बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन जो हमने हासिल की है इसका एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, वही कंसेप्ट है जो हमारे जहन में है, या हम जो एजुकेशन का एक्चुअल कंसेप्ट है वो हमारे जहन वाले कंसेप्ट से कुछ डिफ़र करता है। तो आज के लेक्चर के बाद हमारा जहन इस बात पे क्लियर हो जाएगा कि हमारा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और जो लिटरेचर बताता है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में उसमें सिमिलैरिटी है या कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले पैराग्राफ में हम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में डिफाइन किया गया है कि यह प्रोसेस है नॉलेज को, स्किल को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को एंड हैबिट्स को एक्वायर करने का थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लर्निंग के मुख्तलिफ फॉर्म्स के ज़रिए नॉलेज को हासिल करना, स्किल को हासिल करना, वैल्यूज़ को, बिलीव को एक्वायर करना एंड हैबिट्स को। तो जब ये सारी चीज़ें हम जिस मुख्तलिफ तरीक़ाकार से हम सीखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। सच एज इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, रिसर्च और एक्सपीरियंस। तो आपके पास हैं या तो आप इंस्ट्रक्शन के ज़रिए आपको कुछ सिखाया जाता है, या ट्रेनिंग के ज़रिए, या तहकीक के ज़रिए, या फिर एवरीडे एक्सपीरियंसेस जो इंसान की लाइफ में होते हैं। Education is not limited to formal setting such as schools, universities, but can also occur in various contexts including home, community and workplace। अब इस सेंटेंस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो फार्मल एजुकेशन का जो हमारे जहन में कंसेप्ट है, जिसको पढ़ते पढ़ते आज आप लोग जो हैं मास्टर इन केमिस्ट्री में आके बैठे हुए हैं और आप केमिस्ट्री में अपनी जो सलाहियतें हैं उनको भरपूर तरीके से उजागर कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रही होगी कि सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है। नहीं, इसके साथ साथ आप का घर का माहौल, आपका रहन सहन, आपकी कम्युनिटी जहाँ पे आप वक्त गुजार रहे हैं, आप एज अ होल किस तरह माशरे में अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फार्मल सेटिंग को हम एजुकेशन का नाम नहीं देते, बल्कि होल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, जिसमें किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की जो रिफ्लेक्शन आ रही होती है, उससे पता चलता है कि इसमें लर्निंग का माहौल कैसा है इस सोसाइटी में, इस माशरे में। उससे पता चलता है कि इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है क्या। कंसेप्ट के साथ अब हम ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल को एम्पावर करते हैं, किस हवाले से कि हम डेवलप कर सकें टू कैपेसिटी टू थिंक क्रिटिकली, कि बच्चा जो है या कोई इंडिविजुअल जो है उसमें ये कैपेसिटी आ जाए कि वो क्रिटिकली थिंक कर सके, कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके एंड मेक इनफॉर्मल डिसीजंस, और लाइफ के छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं वो करने की उसके अंदर सलाहियत आ जाए। एजुकेशन आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग पर्सनल आइडेंटिटी। एजुकेशन क्या था, पर्सनल आइडेंटिटी को शेप करने के हवाले से भी बड़ी अहम रोल अदा करती है। इसी तरह प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें, सोशल मोबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्सनल आइडेंटिटी, ये जितना कुछ भी है ये सारा का सारा जो है अम्ब्रेला ऑफ एजुकेशन के नीचे आता है। तो आपने इस स्लाइड में थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को एक पैराग्राफ में समझने की कोशिश की और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को समझने की कोशिश की, तो आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि कोई भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की भी जो कम्युनिटी में, माशरे में जब लाइफ गुजारते हैं तो वो कितने ही लर्निंग फॉर्म में जो है अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर करते जाते हैं, मुख्तलिफ एरिया ऑफ एस्पेक्ट्स के हवाले से वो सारी बातें एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। इन एसेंस एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल। अब हम इन पैरों को हम समराइज करते हैं कि एक्चुअली एजुकेशन जो है इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जिसे हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलता है। ये ह्यूमन राइट ही प्रोवाइड करती है दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ, सोशल एडवांसमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये दो तीन एरियाज हैं इंसान की डेवलपमेंट के हवाले से, जैसे पर्सनल ग्रोथ है, और पर्सनल ग्रोथ में आपको पता है कि इंसान का दो तीन एरिया, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है आपके पास। इसी तरह जब आपका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है तो सोशल इंटरेक्शन
इंटरेक्शन होता है तो सोशल एडवांसमेंट आ जाता है। और इस तरह से एक इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ गुजारता है एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस उसकी लाइफ में चलता है। लाइफ के हर हिस्से में उसे गाइडेंस की, सपोर्ट की, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी उम्र लर्निंग का जो प्रोसेस चलता है, ये सारी की सारा प्रोसेस एजुकेशन के नीचे आता है। इट इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर इंडिविजुअल एंड सोशलिटिकल डेवलपमेंट एंड इज कंसिडर्ड अ की ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस इन मॉडर्न सोसाइटीज़। अच्छा, अब उसे वही वो जो बात जो मैंने आप पहले समराइज की है कि आपके पास इट इज़ अ क्रूशियल टूल, एजुकेशन जो है ये क्रूशियल टूल है फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के हवाले से भी और सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से भी, एंड इज़ कंसिडर्ड अ की ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस इन मॉडर्न सोसाइटी। कि अगर एजुकेशन होगी तो सोसाइटी प्रोग्रेस करती हुई नज़र आएगी कि ये एक मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कल्चर मॉडर्न हो जाता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ का कंसेप्ट आप ऐसे समझ लें कि जो दुनिया में कौमें या मुल्क या सोसाइटी लीड कर रही होती है और बाकी कौमें उसको फॉलो कर रही होती हैं, चाहे वो नॉर्म्स के हवाले से हों, चाहे वो वैल्यूज़ के हवाले से हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हवाले से हों, चाहे वो कल्चर के हवाले से हों, चाहे वो आपके पास है किसी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हों। जो जो देने वाला हाथ है ना, समझ लो जिस सोसाइटी में देने वाला हाथ होगा ज़्यादा और लेने वाला हाथ कम होगा, वो मॉडर्न सोसाइटी कहलाएगी। सादा ज़बान में समझा रहा हूँ। और जो सोसाइटी लेने वाला हाथ रखती होगी ज़्यादा और देने वाला हाथ उसके पास कम होगा, तो समझ लो कि वो सोसाइटी दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हम अरिस्टोटल की बात को देखते हैं कि वो एजुकेशन के हवाले से किस तरह से अपना इजहार करता है। कि कहता है कि आई कैन नॉट टीच एनी बॉडी एनी थिंग, मैं किसी को भी कुछ भी टीच नहीं कर सकता। आई कैन ओनली मेक देम थिंक, मैं सिर्फ उनको थिंकिंग देता हूँ। तो अरिस्टोटल के मुताबिक जो है एक थॉट प्रोवाइड कर देना। अब यह मेरा जो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो या सोसाइटी का जब इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन होता है या मेंटोर का जो है इंटरेक्शन होगा, मेंटोर का मतलब जिसको ज़्यादा समझ होती है वो कम समझ वाले के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो वो थॉट प्रोसेस तो दे सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कर सकता कि सब कुछ उसे पढ़ा दे और उसे वो उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। उस थॉट के ऊपर फिर उस इंसान ने आगे अपनी लाइफ को प्लान करना होता है। अब हम एजुकेशन के कंसेप्ट को एटमोलॉजिकली समझते हैं कि लफ्ज़ी तौर पर जो है ये लफ्ज़ कहाँ से आया और किन किन लफ्ज़ों का मजमूआ है और उन लफ्ज़ों के मतलब क्या है। तो ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है। तो उसमें एजुकेशन आपके पास जो है जो लेटन वर्ड है एक्चुअली, और एक लेटन वर्ड्स कौन कौन से, एजुसर है, एजुकेयर है, एजुकेटम है, ये तीन तरह के अल्फाज हैं, इनका मजमूआ है। एजुकेयर क्या होता है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नॉरिश, परवरिश करना, परवान चढ़ाना, एजुकेयर के मीनिंग में आता है। एजुसर क्या होता है, टू लीड आउट या टू डाउट, यानी ऐसे कह लो कि अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आना। एजू क्या होगा, एजू में कहता है ई का मतलब होता है आउट और ड्यू का मतलब होता है जू का मतलब लीड है आपके पास। इसी तरह एजुकेटम, एजुकेटम ये जो बीइंग ए टीचर्स के लिए आ जाता है। ये हम जैसे केमिस्ट्री का कोई टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई एजुकेशन का टीचर है। तो टीचिंग एक फन है, एक आर्ट है, वो तब भी आ सकती है जब इसने प्रॉपर बच्चे को पढ़ा हुआ होगा। समझ आ रही है ना। मिसाल के तौर पर आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो जब जब आपको आपकी एज के तकाज़ों को, आपके कॉग्निटिव थिंकिंग को एज अ टीचर हम नहीं समझ सकते, तो फिर हम अपना सब्जेक्ट जितने मर्जी अच्छे तरीके से पढ़ाएं। सब्जेक्ट तो हो सकता है मुझे अपना बहुत अच्छा आता हो, मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी तो मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती हो, मैंने फिजिक्स पढ़ानी है तो मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी आती हो, लेकिन मैंने जिसको पढ़ाना है जब उसकी मुझे समझ नहीं होगी, तो मैं अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझने के बावजूद, जानने के भी बावजूद उसको अपनी बात नहीं समझा पाऊंगा, और उसके लिए उसको समझना ज़रूरी है। और जब हम किसी को समझ लेते हैं तो उसके साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, अपनायत हो जाती है, और इस तरह उसको हमारी बात ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है। आप खुद देखें कि आप उसी की बात सुनते हैं जिससे आपको थोड़ी सी मानूसियत हो, अपनायत हो, और जो बंदा आपके लिए अननोन हो, वो जितनी मर्जी को अच्छी बात कर रहा हो, आप उसकी बात की तरफ कान नहीं धरते। पहले उसको अपनी अटेंशन लेने के लिए अपनी मानूसियत और अपनी अपनायत देनी पड़ती है। तो ये सारी बातें टीचिंग के अंदर आ जाती हैं, एक्ट ऑफ टीचिंग। तो एजुकेटम क्या है, द एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग।
तो इन लफ्ज़ों का जो मजमूआ है वो मिलके एजुकेशन बना, और एजुकेशन का फिर अपनी डेफिनेशन है। वो आगे जब डेफिनेशंस की बात आएगी तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ एजुकेशन लिस्ट ने एजुकेशन की डेफिनेशंस दी हुई है। बहरहाल एक्चुअली तो यही है कि आपके पास एक इंसान है, इंसान की जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए वर्ड बिहेवियर इस्तेमाल होता है। बिहेवियर को भी हम आगे जाके समझेंगे इन डिटेल के बिहेवियर वर्ड के क्या मतलब है, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली क्या है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जगह जगह पे बिहेवियर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमें इसकी वर्ड की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सादा लफ्ज़ में बस यही बता देता हूँ, जो हमारी आउटर रिफ्लेक्शन होती है, जो हम लोगों को दिखाई देते हैं, वो हमारा बिहेवियर ही होता है, ठीक है ना। उसको बेहतर से बेहतर करना जो है वो एजुकेशन कहलाता है। तो एजुकेशन को फिर हम जब इस अंदाज में देखते हैं तो हम कहते हैं कि बिहेवियर की जो मॉडिफिकेशन है वो आपके पास एजुकेशन है। इंट्रोडक्शन में भी यही कंक्लूड किया गया जो हमने पीछे पढ़ा कि एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड और एन अडल्ट एक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड साउंड एटीट्यूड्स। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, रिफाइंड, cultured and educated. Its goal is to make an individual perfect. It is the key to solve the various problems of life. तो ओवरऑल जो है एक इंसान को आप जो भी सोसाइटी के हवाले से जिस मर्जी एरिया में अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं तो वो सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं कि इंसान का नॉलेज का एक्वायर करना, एक्सपीरियंस का, स्किल का, साउंड एटीट्यूड का, है एक इंसान कितना सिविलाइज्ड है, कितना रिफाइंड है, कितना कल्चर्ड है, कितना एजुकेटेड है, कितना गोल ओरिएंटेड है, और कितना अपने प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो ये सारी बातें एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं मुख्तलिफ एजुकेशनलिस्ट के हवाले से। सबसे पहले अरिस्टोटल, ये फ़िलासफ़र था, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था जिसने फ़िलासफ़ी पेश की। फ़िलासफ़ी वाले टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे इसने कौन सी फ़िलासफ़ी पेश की थी और उसका क्या कंसेप्ट था, और उस फ़िलासफ़ी में क्या स्टूडेंट्स को क्या इंपॉर्टेंस है, टीचर को क्या इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी के बारे में क्या तासुर रखा गया। बहरहाल ये जब वहाँ बात आएगी तो हम अरिस्टोटल को वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के बारे में वो क्या कहता है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि वो कहता है कि आपके पास एक साउंड बॉडी में साउंड माइंड की जो क्रिएशन है। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी बात कर गया है कि साउंड बॉडी होगी तो साउंड माइंड के साथ वो रिलेट करेगी ना। जैसे अब हम अक्सर देखें हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट शहजादे होते हैं माशाल्लाह, कि अक्सर किताब उठाएं तो नींद आने लग जाती है, किताब उठाएं तो सर में सर दर्द होने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ जो है, आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो समटाइम आपको आपके कॉग्निटिव लर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको नींद पे कंट्रोल हो, आपका भूख पे कंट्रोल हो, आपका स्टेमिना अच्छा हो, तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है लर्निंग की तरफ इन्वॉल्व होगा। अगर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होगी और आप कुछ हासिल भी करना चाह रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब साउंड बॉडी के लिए फिर उसके बारे में भी एजुकेशन का होना ज़रूरी है। उसमें जैसे एक दो बातें मैं आपको कहता हूँ। हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारी बैलेंस डाइट क्या है? अच्छी डाइट का तो पता है ना, आपके बच्चों, आप जैसे बच्चों को तो बड़ा अच्छा पता है कि जंक फूड खाना अच्छी डाइट है, फलां से पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, फलां से बर्गर बहुत अच्छा मिलता है, फलां से गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। आप उन्हीं को जो टेस्टेबल चीज़ों को आप हेल्दी फूड्स का नाम दे रहे होते हैं समटाइम, है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एजुकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए था या पढ़ाया जाता होगा। ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है, आप फ्रेश पढ़ के आ रहे हैं कि कितना हमें हमारी डाइट के बारे में अवेयर करते हैं हमारे टीचर, या सिर्फ अपना अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाते रहते हैं। हर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो 5 मिनट जो है वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी के हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से बात करे। लेकिन हमारा फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायो का टीचर बायो पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ाया जा रहा है, और वो कहता है बस मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी क्या है। वो बस ये समझता है कि एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी ये है। तो पढ़ाने वाले टीचर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्लास में आया है और वो कहता है कि बस मैंने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना और अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाना है। भाई आपका सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या इस्लामियात पढ़ाना इस्लामियात के टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, हिस्ट्री पढ़ाना सिर्फ हिस्ट्री के टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चे के बारे में जानना समझना आपके उससे रेलेवेंट टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। हर टीचर की जिम्मेदारी है कि उसी वक्त एजुकेशन के ऊपर, बच्चे की होल लाइफ के ऊपर जो वो थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस रखे और बच्चों के साथ वो नॉलेज शेयर करें। तो ये सारी बातें फिर इसके अंदर आ जाती हैं, हम ज़्यादा डिटेल में फिर नहीं जाते ना।
तो एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है, एजुकेशन इज अ कंप्लीट लिविंग। आपकी मुकम्मल ज़िंदगी जो गुजारने का तरीकाकार है वो एजुकेशन है। तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है ना, आप मुकम्मल ज़िंदगी में के एरिया में कैसे हैं। अब आपको बता देता हूँ मुकम्मल ज़िंदगी क्या है। मुकम्मल ज़िंदगी को अगर हम बहुत ही जनरलाइज करें तो तीन हिस्से बनते हैं। एक आपकी फिजिकल डेवलपमेंट बनती है, एक आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बनती है, एक आपकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बनती है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपको अपना और आपके अपनों की सेहत के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय, उससे मेडिसिन लेने की बजाय हमें प्रिकॉशंस का पता हो। एज अ टीचर ये एजुकेशन में अवेयरनेस हो। इसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमने बच्चों को टीच कैसे करना है, एजुकेशन देनी कैसे है। कॉग्निशन का मतलब है टोटल लर्निंग प्रोसेस। और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि आपके सोसाइटी के साथ, आपने किसी भी सोसाइटी में आप कितने अच्छे एडजस्ट हो सकते हैं, उसके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसके लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, उसको दुनिया में कैसे बेहतर मुकाम पर ला सकते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट है। अब इमोशन को सोशल के साथ अटैच कर दिया है, अलग नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि सोशल बगैर इमोशन के है ही नहीं। जैसे मैंने पीछे मिसाल दी है कि जब हम दो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कि जब तक आपको मुझसे या मेरी आवाज़ को सुन के मुझसे मानूसियत ही नहीं होगी तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो जब आप मुझसे मानूस होके, मुझसे थोड़ी सी अपनायत फील करके जब मेरी बात सुनेंगे, ये आपको लगेगा नहीं कि इस इंसान को सुना जा सकता है, कुछ ना कुछ तो मेरी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में होगी, ये इमोशन आ जाती हैं, तो फिर आप मेरी बात सुनेंगे। इसी तरह हमारे जितने भी अपने हैं, पहले वो इमोशनली हम हमारे साथ कैसे हैं, तो फिर हम सोशली पता चलता है। अब हमारे अगर 8 से 10 ताल्लुकात हों ना, आप देखें आपके 10 दोस्त हैं, तो आप लिस्ट बनाएं दिल से कितने के साथ मुखलिस हैं, या दिल से ज़्यादा लोगों के साथ जेलस होते हैं। अगर 7 से 8 लोगों के साथ आप मुखलस हैं, 2 से 3 के साथ आप जेलस भी हैं, अंदर से खफा भी हैं, उनके साथ आप एडजस्ट नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं। अगर 10 में से 6 लोगों के साथ आपके शिकवे शिकायतें कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर निकलती रहती हैं दिलों में, और आप कहते हैं दोस्ती यारी में ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, तो और 3-4 लोगों के साथ आपको लगता है ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ मेरी बनती है, तो आप परसेंटेज कम होगी, 5 से कम होगी, तो समझ लो कि आपको इमोशनली डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, उससे सोशल डेवलपमेंट आएगी। तो ये मुकम्मल लाइफ का एक फार्मूला है जो मैं सादा सा 1-2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे मौका मिले तो आगे भी इससे रिलेटेड बातें करूँगा। तो उन्हीं बात को जो है हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि एजुकेशन इज़ अ कंप्लीट लिविंग। मुकम्मल ज़िंदगी गुजारना जो है वो आपके पास एजुकेशन कहलाता है। पेस्टोलॉजी क्या कहता है, एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन नेट पावर्स। ये सिंपल इंसान की नेचर के हवाले से बात करता है कि इंसान जिस नेचर के तौर पर दुनिया में आया, जिस नेचर की बुनियाद पर उसने दुनिया में चलना है, उसी के मुताबिक उसको लेके चलना, उसको माशरे के हिसाब से ढालना, और उसकी नशोनुमा करना, और उसे माशरे का मुफीद शहरी बना देना जो है वो एजुकेशन कहलाता है, कि बच्चे को समझें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम एज अ टीचर, जब हमारा कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है, जब तक उसने बच्चे को नहीं पढ़ा होगा, उस वक्त तक उसका सब्जेक्ट कभी भी उसको फ़ायदा नहीं दे सकता। उसका स्टाइल अच्छा हो सकता है जिससे आप मुतासर होकर आप कह सकते हैं कि ये अच्छा टीचर है, अब ये कह सकते हैं इसने अपना टॉपिक अच्छा क्लियर कर दिया, तो वो एक एरिया की है ना। अगर उसने आपकी सोच को ही बदल दिया, जिससे आपको उसका टॉपिक भी समझ आ गया, और उसने आपको आपकी ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी बता दिया, तब उसने टीचिंग की। अगर उसने सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट सिखा दिया तो इसने फिर टीचिंग नहीं की, ठीक है ना। उसने जस्ट आपको जो है एक कंसेप्ट दे दिया, एक नॉलेज दे दिया कि ये नॉलेज है, ये आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया। टीचिंग सिर्फ इतनी काफ़ी नहीं है। टीचिंग में उस इंसान को बताना भी है कि ये आपके लिए क्यों पढ़ाया जा रहा है, और आपने एक्चुअली माशरे में बनना क्या है। अच्छा, जॉन डेवी क्या कहते हैं, जॉन डेवी बहुत मशहूर एजुकेशनलिस्ट है। इसको अगर हम निकाल दें एजुकेशन में से, तो फिर एजुकेशन में से कुछ भी नहीं बचता। जो हमारे जो है सिलेबस की बातें हैं उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि इस जो हमारा जितना भी सिलेबस एजुकेशन का चल रहा है, उसमें जॉन डेवी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जॉन डेवी क्या कहता है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू
कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। कहते हैं कि लाइफ में हम लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी गुजरती जाती है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है अपनी लिविंग को रिकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, रीमॉडल करते जाते हैं, रीअरेंज करते जाते हैं। अगर हम ऐसा करते जा रहे हैं तो हम इसका मतलब एजुकेशन के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर हम एजुकेशन के प्रोसेस में से नहीं गुजर रहे। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। आज के दौर में जो आज का कंसेप्ट है एजुकेशन के हवाले से वो क्या है। मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है। यानी इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड भी, स्टूडेंट सेंटर्ड ज़्यादा ऑथेंटिक वर्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड, कि सारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो महवर है, मरकज़ है, वो बच्चा है, कि उसने कैसे पढ़ना है, उसकी अहमियत है। ये आज की फ़िलासफ़ी की बात हो रही है। जो अरिस्टोटल वगैरह जो आपने कहा, उसकी जब हम फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे तो आपसे शेयर करेंगे, वो ऐसी बात नहीं करते थे। द लर्नर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द एजुकेशन प्रोसेस, वही बात रिपीट हुई है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स टू डेवलप द इनहेरेंट कैपेसिटीज ऑफ द लर्नर इन द सोशल इन्वायरमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। वही बात जो है पीछे पेस्टोलॉजी ने भी की, कि बच्चा जिस नेचर के साथ दुनिया में आता है उसको वैसा ही इन्वायरमेंट देना और उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर के ज़रिए दुनिया के अंदर लेकर आना और उसको दुनिया में चलाना जो है वो मॉडर्न एजुकेशन है। ओल्ड करिकुलम में क्या था, सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन थी, कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था या टीचर इंपॉर्टेंट था, बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं था, कि बच्चे ने बस उस सब्जेक्ट को पढ़ना जैसे मर्जी पढ़े। बट ये नहीं सोचा जाता था कि बच्चा क्या समझता है, कैसे समझना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है। बस ये सब्जेक्ट है, ये बच्चे ने पढ़ना है। वो 2-4 तरीके बता दिए गए थे करिकुलम के अंदर कि ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ाओ, इस एक तरीके से नहीं पढ़ता, दूसरे तरीके से पढ़ाओ, तीसरे तरीके से पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ अपने तरीके से। मॉडर्न कंसेप्ट चेंज हो गया, वो सब्जेक्ट बेस से एक्टिविटी बेस आ गया, कि बच्चे को एक्टिविटी करने दें और उसके ज़रिए बच्चे को सीखने दें, उसके मुताबिक बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने दें। और बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल। और इमोशनल और सोशल को अब इकट्ठा कर दिया है, सोशो इमोशनल बना दिया है। द ओल्ड मैथड एम्फसाइज्ड ऑन द रोट लर्निंग, पुराना तरीका तो जो था, अब का भी शायद हो सकता है कि रट्टा लगाना। अभी आप लोगों को नोट्स मिल जाते होंगे, हैं, किताबें आप कम ढूंढते होंगे, वो 15-20 पेज आप लोगों को मिल गए, उनको अच्छी तरह से उनको उनके पॉइंट्स को रट्टा लगा लिया, मिड में फाइनल में वही लिखा है और कहा जी हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। वो रोट लर्निंग है। लेकिन रोट के साथ साथ अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर वो रोट नहीं रहती। एक चीज़ को बार बार रिपीट करना रोट नहीं है, अगर बार बार रिपीट करके याद करना बगैर अंडरस्टैंडिंग के, वो रोट लर्निंग कहलाता है। द मेथड ऑफ टीचिंग इंक्लूड प्ले वे मेथड है। अब जबकि मॉडर्न क्या है कि है प्ले वे के जरिए, खेल खेल में, या आपके पास लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी कहता है लर्निंग बाय डूइंग के जरिए, या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक अपने हाथ से काम करके सीखना, एक देख के आप अपने अपने सामने चीज़ों को होता देखते हैं, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जरिए सीखना। और दूसरा, जैसे आप केमिस्ट्री वाले लोग हैं, आपने अपने स्कूल से ही केमिस्ट्री की लैब शुरू कर दी होगी, ऐसे ही है ना, और सारा दिन लैब में ही गुजारते होंगे, आपने केमिस्ट्री सारी प्रोजेक्ट करते 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 यहाँ पे आए होंगे। अब आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी। बेसिकली तो यहाँ पे तो सिस्टमेटिक स्टडी तो नहीं ना होती, यहाँ पे तो एक्चुअली सेल्फ लर्निंग होती है। तो यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे कि जिसकी बेस के ऊपर जो है आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपनी डेप्थ और नॉलेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर तो ऐसा ही है तो फिर तो इसका मतलब है आप प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए जो है पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री यहाँ तक आया है। अगर आपको लैब में घुसने ही नहीं दिया गया कभी, और बाहर बाहर से लैब दिखाई गई, कोई जब प्रैक्टिकल होते थे तब आपको लैब के अंदर लेके जाते थे, तब कुछ केमिकल्स के नाम याद करवा देते थे, तो इसका मतलब है फिर आपने प्रोजेक्ट मेथड के जरिए आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। स्कूल वाज द ओनली एजेंसी ऑफ एजुकेशन इन द ओल्ड कंसेप्ट, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज आर द बेस ऑफ एजुकेशन। तो ये बात हम पहली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि पुराना कंसेप्ट है कि स्कूल एजुकेशन। मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि चाहे आपकी फॉर्मल है या इनफॉर्मल, जो भी आपका जगह है, माहौल है, वो आपका घर है, कम्युनिटी है, वर्क प्लेस है, हर जगह पे आपकी एजुकेशन हो रही है। अब हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन की नेचर क्या है। तो एक एक हेडिंग को 10-12 पॉइंट्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। कि पहला पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी का लम्हा गुजरता जाता है, आपकी जो पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू योर कल्चर जो है एडजस्ट होती जाती है, और उसमें आप मज़ीद बेहतरी भी लाते जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन होती जा रही है।
एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, और एजुकेशन ये भी है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आप कुछ भी ज़िंदगी में सीखते हैं तो वो थॉरोली सीखते हैं, सीक्वेंस के साथ सीखते हैं, रेगुलेशन के साथ सीखते हैं। जैसे पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपने ये इस तरह जो आपकी गेम नज़र आ रही है तो ये एक दिन में नहीं इसने सीख ली होगी, इसने कई वक्त इस पर वो लगाया होगा और ऐसा ऐसा करते करते अब जाके उसकी बैलेंसिंग हुई होगी। एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो ये भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि सिर्फ अपनी डेवलपमेंट कर लेना जो है वो एजुकेशन नहीं है। एक इंसान की पिक्चर, एक घर की पिक्चर, एक घर की पिक्चर, एक मोहल्ले की पिक्चर, एक मोहल्ले की पिक्चर, एक गांव की या शहर की पिक्चर, एक शहर की पिक्चर जो है वो एक सूबे की पिक्चर, और एक सूबे की पिक्चर एक मुल्क की पिक्चर बनती है। तो इस तरह से एक आपके पास आप इंडिविजुअल्स और आपकी सोसाइटी, ये दोनों आप अगर डेवलप हो रहे हैं और आपस में मैच करते हैं तो इसका मतलब एजुकेशन हो रही है। अगर डेवलप हो रहे हैं लेकिन मैच नहीं करते तो इसका मतलब है कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। तो आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका मुल्क है, ये सारा इसमें कनेक्टिविटी होना चाहिए और इंटरेक्शन होना चाहिए। एजुकेशन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये बात मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि हम बिहेवियर वाइज, जैसे हमें मिसाल के तौर पर गुस्सा बहुत आता है ना, तो अगर हम अपने गुस्से को ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये नेचर ही नहीं है। तो अगर गुस्से को सही जगह पे आने की तरफ ले आए और गलत जगह पे कंट्रोल करने की तरफ ले जाएं तो इसका मतलब हम एजुकेट हो गए कि हमारा गुस्सा सही जगह पे चैनलाइज हो गया। ठीक है ना। हम बातूनी हैं तो अगर हमें किसी जगह पे बोलने का मौका मिलता है तो हम फिर बोलें तो इसका मतलब हम बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। और अगर हम हर जगह पे ऐसे बोलते रहते हैं तो फिर हम बातूनी कहलवाएंगे, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह से बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करनी होती है एजुकेशन के जरिए। एजुकेशन इज अ पर्पसिव है, पर्पसिव आपके पास है कि किसी मकसद होना चाहिए ना। जब एजुकेशन एक इंसान को दी जा रही है, शुरू से पहले दिन से ही बच्चे की तरबियत की जा रही है, तो उसको सोसाइटी का एक कारआमद शहरी बनाना है ना। उसके इंडिविजुअल्स के भी अपने गोल होंगे, उसकी सोसाइटी के भी अपने गोल होंगे, उस कंट्री के भी अपने गोल होंगे। तो उस पर्पज़ के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमें पता होती है ना उनकी बार बार प्रैक्टिस रिहर्सल, उसमें कुछ चीज़ों की मॉडिफिकेशन, कुछ चीज़ों की एडिशन, वो ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है। टीचिंग और ट्रेनिंग में यही फ़र्क है कि ट्रेनिंग में हम कुछ अपने आप को, कुछ हमें पता होता है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो ट्रेनिंग कहलाता है। तो इसी तरह से हम देखें कि हम बहुत सारी ज़िंदगी में जो काम कर रहे होते हैं, उन जो हमें फिर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर करना चाह रहे होते हैं ताकि हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर तौर पर नज़र आ सकें। तो उसके लिए फिर हमें मुसलसल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए एजुकेशन ट्रेनिंग के तौर पर भी हम इसे लेते हैं। एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। तो एजुकेशन हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे पहली स्लाइड में भी हमने कहा था कि हमने अपने आप को बेहतर करना है, हम अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, एज अ इंडिविजुअल्स भी, एज अ सोसाइटी भी, एज अ होल पर्सनैलिटी, एज अ होल पर्सनैलिटी के हवाले से भी। तो फिर हमें जो है, हमें सब डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। जैसे अब आप यूनिवर्सिटी में आए बैठे हो तो साफ ज़ाहिर है कि आपको ज़रूरत है, आपको मेंटोर की ज़रूरत है, एज अ टीचर जो है, जो आप लोगों को जो है वो गाइड करें, आपको डायरेक्शन दे, आपको इंस्ट्रक्शन दे, ताकि आप इस सब्जेक्ट को मज़ीद अपनी लाइफ के हवाले से ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकें, बेनिफिशियल बना सकें। एजुकेशन इज़ अ लाइफ। हाँ, ये देखो ना, उसने सेंटेंस में ही सब कुछ डाल दिया कि एजुकेशन ज़िंदगी है। और ज़िंदगी क्या है कि ज़िंदगी ये है कि आप हैं, हम जो है सोशल एनिमल का जैसे वर्ड इस्तेमाल होता है कि हम जानवरों की तरह ज़िंदगी ना गुजारें, हम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारें। हम मीनिंगलेस ज़िंदगी ना गुजारें, हम मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारें। तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि हमें है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा, कि फ़र्क पता चले कि इंसानों का माशरा क्या होता है और जानवरों का माशरा क्या होता है। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। ये जॉन डेवी वाली स्टेटमेंट आ गई है, वो दोबारा रिपीट हो गई है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बार बार तजर्बे के साथ साथ अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते जाना और रीमॉडल करते जाना, यही एजुकेशन है। एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। ये देखें, ये बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग हमारे माशरे में बड़े ज़हीन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते। वो अपने मुंह अपनी तारीफ़ें बहुत करते हैं और वाकई ही उनके पास कुछ होता भी है,
लेकिन उनकी वो सारी बातें और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ मैच नहीं करती, और पर्सनैलिटी लोगों के साथ क्लैश कर जाती है, उसके रवैये लोगों के साथ क्लैश करते हैं। समटाइम लोग जो उनके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं वो उनसे इरिटेट होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मानूसियत और अपनायत बहुत ज़रूरी है। तो उनकी वो सारी जहानत, सारी मेहनत, सारी सलाहियतें बेमकसद हो जाती हैं माशरे के लिए। कि एक इंसान कितना ज़्यादा बेहतर अपने आप को अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करता जाता है, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। कि जहानत भी यही है कि अगर हम जितनी जल्दी अपने आप को किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में, किसी की इवेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब हम टैलेंटेड हैं, इसका मतलब हमें एजुकेशन के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। तो अगर हम अपनी एडजस्टेबिलिटी का इशू है एज ए इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के अंदर, तो इसका मतलब है हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ अ बैलेंस डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है ये हमें क्या, अगर तो बैलेंस डेवलपमेंट हो रही है, वो तीन एरियाज ही आप समझ लें। आपकी फिजिकल डेवलपमेंट की आपको समझ है, एज एजु आप मास्टर्स में पहुंचे हुए हैं, आप वेल एजुकेटेड कम्युनिटी है पाकिस्तान की, तो क्या आपको पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट किस एज में कैसे कैसे होती है, और आपकी फिजिकल डेवलपमेंट सही हुई है या नहीं हुई। आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको वाकई ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ जो है आज तक बढ़ाया गया है, या वैसे ही बस लेके रोट लर्निंग के जरिए चलते आए हैं। और इसी तरह सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, आपको वाकई सोशलाइजेशन करवाई गई है कि नहीं करवाई गई। आज आप सब्जी वाले से जाके अच्छी तरह से सब्जी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। आप किसी फौतगी वाले घर में जाके सही तरह से फातिहा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। आप शादी वाले घर में जाके अच्छे से उन्हें खुशी के साथ उनको वेलकम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या शाय हो जाते हैं या ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। इन सारी प्रैक्टिकल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको खुद ही जवाब दे देगी कि आप कितने एक बैलेंस डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन हमारी हुई है। और अगर आपने कल को टीचर बनना है तो फिर आप बच्चे को अच्छी तरह पढ़ें, ताकि जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट हुई है, खुदा ना खास्ता कल को हमारे आने वाली नस्ल की डेवलपमेंट भी वैसे ना हो। एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। हाँ, डायनामिक का मतलब है हरकत में बरकत ना, कि मुसलसल इंसान ज़िंदगी में सीखता रहता है, समझता रहता है, इम्प्रूवमेंट लाता रहता है। तो इस अगर तो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब डायनामिक प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं नौकरी मिल जाए तो बस ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, आराम से बैठ के खाएंगे, हमारी शादी हो जाए अच्छी सी है। लड़की कहती है कि वेल सेटल लड़का मिल जाए, लड़का कहता है प्यारी सी लड़की मिल जाए, और शादी टाइम से हो जाए, अच्छी सी जॉब हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर मिल जाए, बस ठीक है ना। तो इसका मतलब आप स्टैटिक्स सोच रहे हैं, आप डायनामिक नहीं सोच रहे। लाइफ तो इसके आगे शुरू हो रही है, उसके आगे की जिम्मेदारियां, आगे के मामलात, आगे के जो है एक्टिविटीज़, वो सारी आपकी ज़िंदगी में आनी। उसके लिए तो आपने क्या प्लान किया हुआ है। पेरेंटिंग एजुकेशन के बारे में क्या जानना है कि जब आपने अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी लाइफ में बच्चे आने हैं, वो जिम्मेदारी आनी है, घर भर की जिम्मेदारी आनी है। उस एज की क्या जिम्मेदारियां हैं। 35 साल के इंसान ने माशरे के लिए क्या करना है, 40 साल के इंसान ने माशरे के लिए क्या करना है, 50 साल के इंसान ने माशरे के लिए क्या करना है। जब ये सारे प्रैक्टिस होगी तो आप डायनामिक प्रोसेस में से गुजरेंगे, अदरवाइज आप स्टैटिक के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को थोड़ा बहुत समराइज करके मैंने समझाने की कोशिश की है। ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, जितनी मर्जी बात करते जाएं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की समझ आ गई होगी कि एजुकेशन होती क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन क्या कैसे हो रही है, और कैसे होनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपने खुद ढूंढने हैं। क्या क्या वाकई जो हमारी एजुकेशन है, जो बातें बताई गई हैं, इनके साथ मैच करती है, या इस तरह से होने के लिए हमारी एजुकेशन को मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।